सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं वैसे स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का नोटिफिकेशन में बताया गया है यूजीएससी का जो कि फॉर्म रिलीज हो चुका है। यानी कि आप लोग का जो भी स्टूडेंट बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो फ्रेंड्स इसका फॉर्म रिलीज हो चुका है। कब से है, कब तक आप लोग का होगा, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। अगर फ्रेंड्स आप बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आपका जितना भी परसेंटाइल होगा उसके बेसिस पर आपको बिहार के 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उस सभी में एडमिशन होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके बेस्ट परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, बेस्ट रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सारा चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूँ। ये जो कि बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर यूजीएससी का काउंसलिंग होता है बिहार में इंजीनियरिंग करने के लिए, यानी कि जो भी स्टूडेंट बिहार से इंजीनियरिंग करना चाहते हो उसके लिए यूजीएससी का फॉर्म फिलअप करना होगा। उसका जो कि आ गया है यूजीएससी का फॉर्म। तो फ्रेंड्स, आपको स्टेप बाय स्टेप में बताता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स को कुछ भी मालूम नहीं है, अगर वो बिहार के सरकारी यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिहार का नंबर 1 चैनल है जो ओनली फॉर आपको इंजीनियरिंग के लिए आपको बताते हैं। और फ्रेंड्स, मैं भी बिहार इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है, तो आपको मैं सारी चीजें, ऑथेंटिक चीजें और जो भी मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी जेईई मेंस के बेसिस पर आया हूँ, तो सारा चीजें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कैसे आप लोग का एडमिशन होगा, क्या इसका फॉर्म फिलअप में कितना आपको फी देना होगा, कौन सा कैटेगरी हो तो क्या आपको रहेगा, सारा चीजें मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। कब से इसका रजिस्ट्रेशन करोगे, कब इसका लास्ट डेट है, कैसे काउंसलिंग करोगे, सारा चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है और टेलीग्राम में, तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आते हैं मैं आपको सबसे पहले बताता रहता हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे से पेड काउंसलिंग करवाने चाहते हैं, यानी कि पेड कहने का मतलब हो गया कि मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन के साथ आपको काउंसलिंग करके देता हूं। तो फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसके बाद रैंक कार्ड आते हैं, रैंक कार्ड आने के बाद आप लोग का चॉइस फिलिंग होता है, अपग्रेडेशन होता है, उसके बाद अलॉटमेंट्स आते हैं, उसके बाद आप लोग का एडमिशन होता है। ये सारा प्रक्रिया मैं खुद करूंगा, जो कि इसके ऑनलाइन ही होता है। आपको भी पता है कि काउंसलिंग यूजीएससी का ऑनलाइन होगा, तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है। मैं यहाँ का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, मैं भी जेईई मेंस के बेसिस पर आया हूँ। तो आपको कहीं पर भी आपको ये सोचने वाली बात नहीं है। तो आपको जो भी स्टूडेंट मेरे से पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना, मैं सारा आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। बस आपको जाकर यही आपको इतना ही करना होता है कि जाके एडमिशन लेने होते हैं। बाकी सारा ऑनलाइन का जो प्रोसेस होता है मैं करता हूँ, कुछ फी लेता हूँ, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर। तो चलता हूँ, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि कैसे आपको होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो 13/5/2024 यानी कि 13 मई को जो कि रिलीज हुआ है, यानी कि आज ही के डेट में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, यानी कि फ्रेंड्स इसके थ्रू आपको ये यूजीएससी अथॉरिटी है जिसके अकॉर्डिंग आपको बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसका स्टेप क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसका जो है सबसे पहले तो मैं इसका डेट बता देता हूँ कि डेट है क्या, कितना तारीख से आप लोग का रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको होने चाहिए। तो देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बता देता हूँ यूजीएससी के लिए, ताकि आपको ये पता चले कि कब से आप लोग का रजिस्ट्रेशन वगैरह होंगे। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्टिंग डेट यहाँ पर रखा गया है 15 मई से स्टार्ट किए जाएंगे, जो कि रजिस्ट्रेशन होते हैं। उसमें आपको जेईई मेंस के बेसिस पर आपको रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट है जो कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन होते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो क्लोजिंग डेट है आपको 10 जून दिया गया है, यानी 10/6/2024 तक आप लोग का यहाँ पर एंड हो जाएगा। उसके बाद जो भी स्टूडेंट है तो सभी स्टूडेंट्स कर लेना, जो भी स्टूडेंट बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग, जितना भी जेईई मेंस का परसेंटाइल होगा उसके बेसिस पर आपको हो जाएंगे। मैं आपको कॉलेज दिलाने का काम करूंगा जितना भी होगा। उसके बाद ऑनलाइन एडिटिंग का एप्लीकेशन फॉर्म का दिया हुआ है 12 जून से 13 जून तक, यानी कि आपको एक दिन का टाइम दिया जाएगा कि जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो जाता है तो आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कैटेगरी हो गया या 10th का मार्कशीट में कुछ गलती कर दिया तो एडिट कर सकते हो।
प्रोस्पेक्टस मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोस्पेक्ट, डेट, ऑनलाइन काउंसलिंग का आपको आगे बता दिए जाएंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पर बताया गया है कि 15 जून को आप लोग का रिलीज होगा। ओके, तो इसमें होता है मेरिट लिस्ट में कि आपका यूआर रैंक रहता है और एक आपका कैटेगरी रैंक रहता है। यूआर में कितना आपको बिहार इंजीनियरिंग में रैंक बना है, रैंक के बेसिस पर आपको काउंसलिंग होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि काउंसलिंग यानी कि जो चॉइस फिलिंग का डेट है जो 15 जून के बाद ही आपको डिसाइड करेंगे। तो इतना होने के बाद आपको बताएंगे, जैसे ही आएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। ओके, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। तो अब मैं बात करता हूं कि आप डेट वगैरह जान गए हो, तो अब मैं बताता हूं कि रजिस्ट्रेशन क्या क्या स्टेप रहेंगे, कैसे कैसे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो सबसे पहले 12th पास आउट होना होगा। अगर 45% आपको जनरल से बिलोंग करते हो तो होना चाहिए। अगर आप ओबीसी वाले स्टूडेंट्स हैं, SC ST वाले हैं, तो आपको 40% आपको होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बता देता हूँ जो JMS के एग्जामिनेशन दे हो वो सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो स्टेप 1 में सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करने होंगे, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स के साथ आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा या तो ईमेल आईडी होगा उसके साथ। उसके बाद स्टेप 2 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डालने होंगे और उसके बाद साइन इन करना होगा। थर्ड स्टेप में बताया गया है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो आपको फोटो और सिग्नेचर आपको डालनी होगी, ओके, हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद स्टेप 4 में है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, तो इसको आपको फिलअप करना होगा। 5 में है प्रीव्यू योर एप्लीकेशन, यानी एक बार जांच करना। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन होगे, जो कि आपको मैं बताऊंगा लाइव। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 6 नंबर में है कि पेमेंट काउंसलिंग। तो आपको काउंसलिंग फी 1200 रुपये लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी स्टूडेंट EWS वाले हैं या तो जनरल्स वाले हैं या BC या EBC वाले हैं तो उनको 1200 रुपये लगेंगे और 600 रुपया लगेंगे SC ST DQ PWD कैंडिडेट्स के लिए। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स को पता हो गया कि कितना फी लगेगा। उसके बाद 7 में है डाउनलोड पार्ट A पार्ट B। उसके बाद सारा चीज़ फॉर्म फिलअप हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको डाउनलोड कर लेनी है पार्ट A पार्ट B जो कि फॉर्म फिलअप होगा उसका। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो ओरिजिनल आपको एडमिट कार्ड होना चाहिए JMENS का। उसके बाद ओरिजिनल स्कोर कार्ड JMENS का होनी चाहिए 2024 के लिए। फिर उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, मैट्रिक वाला। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स का होगा 10th का आपको मार्कशीट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी तरह से 12th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद रेसिडेंस ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि डोमिसाइल आपको होना चाहिए बिहार का, वो बना लो। कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे। ऑल द डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राइवेट कॉलेज के लिए वही लगेंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट है, अगर स्टूडेंट्स का मन है कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही लगेंगे। 6 कॉपी आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगे जब काउंसलिंग होगा तो। उसके बाद डाउनलोड प्रिंट आउट जो पार्ट A पार्ट B का जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको वो ले जाने होंगे। उसके बाद आधार कार्ड हो गया। उसके बाद अदर जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ओरिजिनल लगेंगे। और साथ में आप जो भी स्टूडेंट DQ वाले हैं, PWD है, SMAQ से हैं या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना होगा और आपको काउंसलिंग के टाइम लगेगा, अभी रजिस्ट्रेशन के नहीं। ओके, उसके बाद आपको मैंने जैसे कि डेट्स वगैरह बता दिया। तो इस तरह से होंगे, आगे आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताए दिए जाएंगे। तो ये आपको फुल इन्फॉर्मेशन था अभी के बेसिस पर, जितना भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आए हैं उसके बेसिस पर। आगे जैसे ही होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो, तो जो भी नोटिफिकेशन आएंगे सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।